सच्ची और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात राम मंदिर की करेंगे, जिसके निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। कहा जा रहा है कि इसी साल अक्टूबर महीने तक मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। और इन सबके बीच मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक बड़ी खबर आई है। योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी है कि 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके बाद भक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर पाएंगे। और इसी खबर के सामने आने के बाद से ही राम भक्तों और साधु संतों में खुशी की लहर है। इस खबर पर साधु संतों और राम भक्तों ने कैसी खुशी जाहिर की है हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। 22 जनवरी 2024 ही वो तारीख है जब रामलला भव्य और दिव्य राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। इस तारीख का इंतजार करते करते राम भक्तों के दिन गुजरे, महीने गुजरे और गुजर गए कई साल। लेकिन अब राम भक्तों को इस शुभ घड़ी का और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो शुभ घड़ी 9 महीनों बाद आने वाली है, जब भक्त अपने भगवान के दर्शन और पूजन राम मंदिर के गर्भगृह में कर पाएंगे। वो शुभ घड़ी पास आ गई है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से असंख्य राम भक्त कर रहे थे। ऐसा आनंद योग जिसमें रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अब राम मंदिर निर्माण तेजी से तो चल ही रहा है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसी तारीख बताई जा रही है कि 22 जनवरी 2024 यानी कि नए साल के शुरू में ही राम भक्तों को ये सौगात मिलेगी। देश और दुनिया में मौजूद राम भक्तों को पहले ये गुड न्यूज योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने सोशल मीडिया के जरिए दी और फिर शाम होते होते राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इस खबर पर अपनी मुहर लगा दी। आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक 22 जनवरी ही वो शुभ दिन होगा जब मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 14 को खरवास समाप्त हुआ, 1500 पुण्यकाल हुआ और खिचड़ी हुई। उसके बाद से सभी कार्य जो पुण्य कार्य हैं, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे मकान निर्माण हो, चाहे जो हो, वो सब कुछ एक साथ प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए सोमवार दिन है, द्वादशी तिथि है, आनंद योग है 22 तारीख को। इसलिए 22 तारीख को जो घोषणा की गई है कि भगवान रामलला को प्रतिष्ठित भव्य मंदिर में किया जाए, वह तिथि शुभ है और इसी दिन करने का जो घोषणा हुई है। इस तारीख का ऐलान ये बताता है कि प्रभु राम के मंदिर निर्माण का कार्य प्लान के मुताबिक चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग भी पहले ही ये बता चुके हैं कि मंदिर निर्माण का 70% से अधिक काम पूरा हो चुका है और जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर निर्माण की इन ताजा तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि राम काज में जुटे ये मजदूर और इंजीनियर वक्त पर निर्माण कार्य खत्म करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इस बीच एक तारीख सामने आ रही है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, यानी 22 जनवरी 2024 को। लेकिन राम मंदिर की अगर हम बात करें तो राम मंदिर भी तेजी से बन रहा है और इसमें निर्माण की सभी बातों को, सभी तकनीकी बारीकियों को ध्यान रखते हुए उसको बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर निर्माण की प्रगति क्या है, ये दिखाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार फोटो और वीडियो भी जारी करता रहा है। हालिया तस्वीरों की बात करें हम निर्माणाधीन राम मंदिर की, तो वो 22 अप्रैल को जारी हुई। एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि अब बीम डालने का भी काम हो रहा है, ये दिखाया गया। ऊपर से ये तस्वीरें ली गई थी, यानी छत की ढलाई निर्माणाधीन राम मंदिर में ग्राउंड फ्लोर की हो रही है, इस बात को साफ तौर पर दिखाया गया। और अगर छत की ढलाई हो रही है तो ये माना जा सकता है कि बहुत जल्दी ये निर्माण पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद ही अयोध्या आने वाले राम भक्तों की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जब प्रभु राम का ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो भक्तों की ये संख्या कई गुना बढ़ जाएगी।
लिहाजा देश दुनिया से आने वाले प्रभु राम के इन भक्तों को कोई दिक्कत और परेशानी न हो, इसके लिए अयोध्या में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कराया जा रहा है। चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, सड़कें और ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम हो, अयोध्या का ये कायाकल्प राम भक्तों के लिए सौगात से कम नहीं है। और अब गर्भगृह में रामलला के विराजने की आई तारीख ने इन भक्तों को खुश होने का एक और मौका दिया है। अयोध्या से शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। गर्भगृह में भगवान राम की जो मूर्ति विराजमान होगी उसका निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, ये बताया राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सदस्य प्रकाश गुप्ता ने। ये था कि 14 जनवरी से संक्रांति बदलती है, मकर संक्रांति शुरू होती है, सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं, उसी में शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। तो यही था कि 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन जो बढ़िया तिथि निकलेगी उस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो 22 जनवरी अगर तय हो गई है तो उस दिन भगवान को जो है गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा और उसी दिन जो नई मूर्ति प्रभु की तैयार होगी उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा में जो है संत महंत, देश के बड़े बड़े धर्माचार्य लोग और वो हमारे प्रधानमंत्री जी की आने की संभावना है। चलिए सीधा आपको अयोध्या लिए चलते हैं। आज बड़ी खबर और गुड न्यूज आई है। मेरी सहयोगी शिल्पी इस वक्त राम की पेड़ी से हमारे साथ मौजूद है, सरयू घाट से। शिल्पी जरा रौनक दिखाइए, क्योंकि बेहद खूबसूरत जहां पर आप खड़ी है वो जगह है। लोगों तक जब ये खबर पहुंची, ये शानदार खबर उन तक पहुंची, क्या उनका रिएक्शन था? हम कहें कि तैयारियां और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए नवजोत, जैसे कहा गया है, बरनी ने जाई रुचिर अंगनाई, जहां खेल ही नृत्य चारही बाई। अब देखिए आप उसकी रौनक। अभी शांत है सरयू, ये राम की पैड़ी है, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि किस तरह से रोशनी से ये जगमगा रहा है और उसकी छाया रोशनी की जब सरयू पर पड़ रही है तो ये किस तरह से खूबसूरत लग रही है। मुझे याद है कि जब देवशिला आई थी जनकपुर से बिहार के रास्ते अयोध्या, तो आप यहीं पर बिल्कुल खड़ी थी और आपकी खुशी का भी उस वक्त ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो भी अयोध्या आता है नवजोत, उसके मन में यही बात रहती है, यही हाल उसका होता है, क्योंकि ये वो जगह है जहां आप सुकून महसूस करते हैं और उस बात को महसूस करते हैं कि यहाँ का जो इतिहास, यहाँ का जो एक तरह से पौराणिक महत्व रहा है। क्योंकि देखिए, सदियों से राम मंदिर की प्रतीक्षा हो रही थी, वो भव्य और दिव्य राम मंदिर सामने आ रहा है, जिसके हम और आप भी कई बार उन खबरों के साक्षी बने हैं, खबरों के जरिए गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को दिखाते रहे हैं। और अब हम कह सकते हैं कि वो प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। तो ऐसे में जरूर बेहद एक खास मौका है उन सभी लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए भी, जो यहाँ पर आते रहे हैं, अयोध्या वासियों के लिए, उन लोगों के लिए, उन असंख्य लोगों के लिए जो दर्शन करने यहाँ पर आते रहे हैं, या उन लोगों के मन में, उन लोगों के लिए भी जिनके मन में अयोध्या आने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन अभी तक वो आ नहीं पाए हैं और इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भव्य मंदिर बनेगा तब यहाँ आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अयोध्या का कण कण जो हमेशा राममय रहता है, अब राममय तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ उल्लासित भी है और एक तरह से उत्सव के रंग में, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि जब भी यहाँ कुछ होगा तो पूरे समय उत्सव रहेगा। यूं भी राम नगरी हमेशा शोभायमान रहती है, तो उत्सव के रंग में एक बार फिर से रंगने के लिए राम नगरी तैयार है। बिल्कुल शिल्पी, देखिए आपके पीछे से जो आरती की आवाज आ रही वो भी हम सुन रहे हैं। माहौल वैसे ही भक्तिमय वहां पर हो गया है। आपने शिलाओं की बात की, वो 2 शिलाएं जो नेपाल से आई थी, लेकिन असल में कहा यह जा रहा है कि तब हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि उन दोनों में से किस शिला से भगवान राम की मूर्ति उकेरी जाएगी, लेकिन अब जो तय हुआ, पिछले दिनों खबर आई कि कर्नाटक से लाई गई शिला से ही प्रभु श्री राम के बाल्य रूप की मूर्ति को उकेरा जाएगा। क्या आप वहां पर गई आज? क्या आपने देखा कहां तक पहुंचा है पूरा काम, और भक्तों में इसको लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि आपने यहां पर जिक्र किया कि भक्त इंतजार कर रहे थे कि राम मंदिर बने आए, लेकिन आप देखिए कि दक्षिण से, आप जिनसे शाम में बात कर रही थी, दक्षिण से जो भक्त यहां पर आए हैं, उन तक जब ये खबर पहुंची तो खुशी की लहर थी उनमें भी।
बिल्कुल, जिसने भी ये बात सुनी, जिसने भी ये तारीख सुनी, उसके मन में उत्साह है, खुशी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से आप कह रही हैं, जरूर वो देवशिला यहाँ पर जनकपुर से पहुंची है और उस समय भी ये कहा जा रहा था कि इनसे प्रतिमाओं का निर्माण होगा, लेकिन तब भी ये बात थी कि तकनीकी रूप से ये कितना सही है, कितना उपयुक्त है, बल्कि हम इसको कह सकते हैं। ये जो तकनीकी टीम है, जो टेक्निकल टीम है, उसके साथ जो बड़े बड़े वास्तुकार या जो मूर्तिकार इसमें शामिल हैं, वो ये तय करेंगे। तो उन्होंने जिस शिला को तय किया, उनसे रामलला की प्रतिमा का निर्माण होगा, ऐसा तय हुआ है। और जो भी वो प्रतिमा जिस तरह से भी बनेगी, लेकिन उसकी कई बातों को हम देख चुके हैं कि वो सामने आ चुकी है कि उसकी भव्यता और दिव्यता ऐसी होगी कि लोग जब दर्शन करें तो उस रामलला के उस वात्सल्य भाव को भी एक तरह से रामलला को वात्सल्य भाव से भी देख पाएं और उस दिव्यता के भी दर्शन कर पाएं। देखिए, रामलला की प्रतिमा ऐसी होगी कि 30 फीट दूर से भी लोग दर्शन कर पाएं और रामलला के एक एक हाव भाव, यानी उनके चेहरे की मुस्कान, उनके नेत्र कैसे हैं, उनके अस्त्र शस्त्र यानी आयुध कैसे हैं, उनके बाल कैसे हैं, उनके चेहरे की भाव भंगिमा कैसी है, ये सब दिखाई पड़े। तो अभी प्रतीक्षा उसके लिए थोड़ी करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही तकनीकी मामला है और जो भी उपयुक्त होगा सबसे ज्यादा वो किया जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि नवजोत, मैं और आप फिर से, हमें उम्मीद है हम दोनों को ही, कि हम लोग इस उत्सव का हिस्सा एक बार फिर से बनेंगे और उसकी प्रतीक्षा हम आज भी इस गुड न्यूज के साथ, गुड न्यूज टुडे पर इसी उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं और सभी दर्शकों को दिखा रहे। शिल्पी, रहिए हमारे साथ, क्योंकि प्रभु श्री राम से जुड़ी ये खबर जैसे ही सामने आए, देश भर के साधु संतों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और इन साधु संतों ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। 22 जनवरी को आनंद जोग है। आनंद जोग का मतलब है जो आनंद सिंधु सुख राशि, शी करते त्रैलोक सुपासी। प्रभु कैसे हैं? आनंद के सिंधु माने समुद्र हैं और जीव जितने भी प्राणी हैं दुख दूर करने के लिए ही प्रभु का स्मरण करते हैं। भागवत महापुराण में भी लिखा है सच्चिदानंद रूपाय, माने भगवान सच्चित और आनंद रूप है। तो इसलिए जो ये आनंद योग पर रहा है, ये अति दुर्लभ योग है और उस दिन भगवान श्री राम का जो है अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित होने का मतलब है कि फिर से राम राज्य की शुरुआत। भगवान श्री राम का 22 तारीख को गर्भगृह में स्थापना हो रहा है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और हम सब भक्तगण बहुत ही प्रसन्न हैं। इस घड़ी का बहुत ही लंबे समय से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। यह जीवन, यह पल जो देखा जाएगा वर्तमान में पीढ़ी के लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा। 500 वर्ष की एक यात्रा पूर्ण हुई है, तो मुझे लगता है कि 125 करोड़ जनमानस के लिए और जो हिंदू जनमानस है, जो सनातनी हैं, उनके खुशी का तो कोई पारावार नहीं रहेगा। संत समाज इसको लेकर के बहुत तन्मयता के साथ, आनंद के साथ उत्सव मनाएगी। भगवान श्री राम के सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। ये बहुत ही सुंदर सूचना, बहुत ही सुखद समाचार ये प्राप्त हुआ अयोध्या रामलला जी के जन्म स्थान से कि अब 22 जनवरी 2024 को हमारे रामलीला स्थायी गर्भ स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। ये दिन पूरे विश्व में बसे हुए सनातनी लोगों के लिए बहुत खुशी का, उत्साह का और उल्लास का पर्व होगा। एक बार फिर राम के भक्त भव्य दीपावली बनाएंगे। एक बार फिर राम का ध्वज अर्थात सनातन का ध्वज पूरे विश्व में फहराएगा। पूरा विश्व हमारे रामलला के ठाट को देखेगा। सीधा आपको लिए चलते हैं सरयू तट से। शिल्पी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पी, मैं चाहूंगी जरा आप आसपास की तस्वीरें भी दिखाती जाइए और साथ ही साथ बताइए कि जब आप आज अयोध्या पहुंची, इसी खबर के साथ, इसी गुड न्यूज के साथ, लखनऊ से अयोध्या तक का सफर जाते ही आप क्योंकि जिस जगह पर आप थी, हमने देखा कि वहां पर तमाम तरह की मूर्तियां हैं, छोटी बड़ी, जिनको उकेरा जा रहा है, लेकिन जिस एक्चुअल पत्थर से, कर्नाटक वाली उस शिला से, जिस शिला से प्रभु श्री राम की मूर्ति को उकेरा जाना है, क्या आपने देखा काम उसका कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह आपको दृश्य दिखाएं, क्योंकि ये वो सुरम्य दृश्य है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जिस तरह से शिला की बात हो रही है कि कर्नाटक की वो शिला जिससे राम की प्रतिमा यानी रामलला की प्रतिमा या राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा का निर्माण होगा, वो अभी तकनीकी परीक्षण उससे हो रहा है और काम भी शुरू हो गया है, लेकिन वो अभी लोगों के देखने के लिए नहीं है। लेकिन इतना जरूर बार बार ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है
है कि ये जो प्रतिमा होगी उसको तकनीकी विशेषज्ञ और जो मूर्तिकार हैं वो दोनों ही टीम्स के लोग देख करके तय करेंगे। तो ये पूरी तरह से एक तो देखने में बहुत दिव्य और खूबसूरत होगी, क्योंकि राम के रूप का वर्णन तो देखिए तुलसीदास जी ने भी किया है और सबसे ज्यादा मनोहारी रूप उनका माना जाता है। दूसरी तरफ ये ऐसी होगी कि भक्तों के अनुकूल होगी। आमतौर पर जो भक्त होते हैं वो अपने आराध्य के अनुकूल होते हैं या उनके लिए होते हैं, लेकिन जैसा कि बताया गया है कि इसकी ऊंचाई इतनी होगी, करीब 8 फीट से नीचे होगी ये, क्योंकि जिससे लोगों की जो एवरेज हाइट है उसमें लोग इनके दर्शन कर सके, यानी कि लोगों को ध्यान में रख करके ये प्रतिमा तैयार की जा रही है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और इसके साथ ही साथ जो मंदिर निर्माण है वो भी तेजी से उसका काम चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ग्राउंड फ्लोर के द्वार का दृश्य अभी कुछ दिन पहले 6 अप्रैल को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी इसकी दी थी, वीडियो जारी किया था और फोटोग्राफ्स जारी किए थे। उसमें यह दिखाया गया है कि द्वार देखने से ही मंदिर की भव्यता का अंदाजा होता है, यानी रामलला भूतल पर यानी ग्राउंड फ्लोर पर विराजमान होंगे। उसके बाद भी यह मंदिर बनता रहेगा, पर जो लोग भी उस समय यह मंदिर देखने के लिए आएंगे, वो दर्शन करने के लिए आएंगे, तो वो मंदिर के द्वार को देखकर ही ये समझ पाएंगे कि कितना भव्य ये मंदिर और कितना दिव्य यह मंदिर होने वाला है। तो अपने आप में कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने आनी है रामलला की प्रतिमा के बारे में भी और जो प्रतिमाएं होंगी उनके बारे में भी, क्योंकि कहा जा रहा है भूतल पर रामलला की प्रतिमा होगी और फर्स्ट फ्लोर यानी कि प्रथम तल पर राम दरबार होगा, यानी राम अपने पूर्ण रूप में जिस तरह से राम दरबार में होते हैं वो दृश्य लोगों को दिखाई पड़ेगा। और जन्मभूमि पर है इसलिए ग्राउंड फ्लोर पर रामलला की प्रतिमा होगी। तो रामलला के हर रूप को दिखाने की तैयारी, जैसे कहा जाता है ना, देखिए राम बिल्कुल शिल्पी, सरयू तट से जो आप ये तमाम जानकारी हमें दे रही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें और जो बड़ी खबर, गुड न्यूज, शानदार खबर जो राम भक्तों के लिए आई कि 22 जनवरी 2024 की वो तारीख जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और विराजमान होंगे दिव्य भव्य राम मंदिर में। बढ़ते आगे, अब बात करते हैं देश में रेडियो कनेक्टिविटी के बढ़ते दायरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 91 FM ट्रांसमीटर यानी कि रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। इनके शुरुआत की वजह से FM कनेक्टिविटी का दायरा 35,000 वर्ग किलोमीटर तक और बढ़ गया है, जिसका फायदा 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में रहने वाले 2 करोड़ लोगों को पहुंचेगा। ये रेडियो स्टेशन उन्हीं इलाकों में शुरू किए गए हैं जहां से इनकी मांग शुरू से थी, जिनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे राज्यों के कुल 84 जिले शामिल हैं। आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। साथियों, जब बात रेडियो और FM की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव
देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।